तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। आप लोगों की जो अमानतें पहुंची हुई हैं गर्म लिहाफ के सिलसिले में, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होने की वजह से जो लिहाफ का ऑर्डर दिया था वो वक्त पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से तकसीम करने के अमल में थोड़ी रुकावटें हैं। बहरकैफ 1-2 दिन में ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तो सारी वहाँ की जो तफसीलात हैं, कितनी तादाद में दी गई हैं लिहाफ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश की जाएंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि ये बस्तियाँ जहाँ पर हम काम करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी भी हैं, रास्तों से महरूम हैं और बुनियादी सहूलियात से महरूम ऐसी बस्तियां हैं जहां इस तरह के ना इमदादी काफ़िले पहुंचते हैं, ना ही फलाही कोई इदारे वहां पहुंच कर के मदद करने की कोशिश करते हैं। वजूहात उसकी यही है। ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा, एक तो कश्मीर के जो रास्ते होते हैं साल के 12 महीनों में 6 महीने वैसे भी बंद रहते हैं। कभी बर्फ़बारी सख्त होती है इसकी वजह से, कभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, कभी पहाड़ियाँ खिसकने की वारदात और वाक़यात और सानिहात पेश आते हैं, कभी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की वजह से जगह जगह इस कदर सख्त तरीन चेक पोस्ट होते हैं कि जो मसाफत रास्ते के ज़रिए से आपको 1 घंटा हल होना पड़ता है वहाँ 1-1 दिन निकल जाता है। ये भी यहाँ एक अहम तरीन वजह होती है। बहरकैफ फिर भी हमारी टीम पूरी तरह से कोशिशें करते हैं कि जहाँ तक कोई नहीं पहुँचता हो वहाँ हम पहुँचने की कोशिश करें, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं, जो हकीकी ज़रूरतमंद हैं, उन तक ज़रूरत पूरी हो सके। इसमें आप शामिल हो सकते हैं, शरीक हो सकते हैं, उसकी तफसीलात आप लोग जानते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वक्त भारत की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर नज़र कर लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके, गिरा करके, नाइंसाफ़ी के साथ जिस ज़मीन पर इस वक्त बाबरी मस्जिद को गिरा करके मंदिर बनाए जा रहे हैं, राम मंदिर, उसको लेकर के हंगामे जारी हैं। बल्कि मीडिया को इस वक्त दूसरी कोई टॉपिक ही नहीं है। यानी असल में ये जहन साजी हो रही है। जहन साजी क्यों हो रही है? एक तो ये है कि इस जहन साजी करने के लिए मीडिया के जो वॉर्नर्स हैं वो इसी जहनियत के हामिल लोग हैं, और जो आप तक बात पहुंचाने के लिए डेस्क बना हुआ है टीवी चैनलों में वो भी इसी जहनियत के लोग हैं। चाहे तो उनके नाम निकाल करके आगे पीछे के अलकाब देख लें और वो अलकाब किस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उसको चेक कर लें। मैं मुबैना तौर पर इसको बोल रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। एक तो वजह ये, दूसरी ये है कि जब आपका ज़मीर नहीं मानता, जब आपका ज़मीर कह रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को ये दिखाना है कि हम सही कर रहे हैं, तब उसको बार बार बोलना पड़ता है। अपने
ज़मीर की, अपनी दिल की तस्कीन के लिए। यानी यहाँ का हर सिस्टम, यहाँ का हर शख्स इस बात को जानता है कि जिस जगह पर राम मंदिर बना है उससे खुद राम भी खुश नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर हिंदू अकीदे के मुताबिक राम की जो सिफात बयान की जाती हैं और जिस तरह से रामायण में उनकी खूबियां बयान की जा रही हैं, उन खूबियों को एक तरफ रखा जाए तो खुद राम नाखुश हैं इस वक्त। जिस तरह एक मस्जिद को एक दूसरे मजहब के इबादत खाने को गिरा करके इनकी मूर्तियां वहां पे लगाई जा रही हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि बाज़मीर इंसान, उसका ताल्लुक हिंदू से हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी भी सूरत में हो, दिल का क्या मजहब हो सकता है? दिल के एहसास का मजहब नहीं होता है। वो सही को सही, गलत को गलत समझता है। तो ऐसे हालात में किसी का भी दिल मुतमईन नहीं है, लेकिन मुतमईन कराना तो है। इसी मुतमईन कराने को आप जो इस वक्त 1 महीने से ये जो अलग अलग तरह की चीज़ें देख रहे हैं हमारे भारत में, मीडिया के ज़रिए से हो या बस्ती बस्ती में इतने बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स और अलग अलग तरह की जो प्रोग्राम बना करके आपके सामने पेश करने की जो कोशिशें हो रही हैं, मीडिया की डिबेट्स हो, सोशल मीडिया में होने वाली बहस हो, या सियासी लीडरान जिसे इसको अलग ही अंदाज में अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सब का सब अपने आप को मुतमईन करना है, दूसरों को मुतमईन नहीं करना है। वजह इसकी है कि वो लोग जानते हैं कि गलत हो रहा है। बहरकैफ ऐसे में अब जाहिर सी बात है, सेकुलर, जैसे मैंने आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी कहा कि ये हिंदू वोट को कैश करने का बेहतरीन जरिया है राम मंदिर। अब आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी कुछ इलाकों में पीछे नहीं। जैसे अभी अभी खबर आई कि जो है गुजरात में एक एमएलए ने, जो कांग्रेस का था, वो इस्तीफा दे दिया। वजह उसने ये बताई कि जो है कांग्रेस का जो स्टैंड है राम मंदिर को लेकर के, मैं उससे खुश नहीं हूं। अब महाराष्ट्र में भी 22 को छुट्टियां करने का ऐलान करवाया गया है। अभी कर्नाटक में क्या फैसला लेगा, अभी तक इस सिलसिले में कुछ सामने बात नहीं आई है। जो भी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली ने कहा है कि वो गवर्नमेंट स्कूलों में हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे और भी बहुत सारे फैसले। तो जाहिर सी बात है कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ जो है वो मुनाकिद करेंगे और हनुमान चालीसा हर ट्यूसडे को गवर्नमेंट की स्कूल्स में पढ़ाए जाएंगे। ये जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में ऐलान कर दिया। जाहिर सी बात है कि हनुमान चालीसा पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन जिस जगह पढ़ा जा रहा है वो गलत है। अब पूरा का पूरा स्कूल का हिंदू मैनेजमेंट है, सारे के सारे तलबा उसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो पढ़ाइए। लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल में हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, जैन भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, इसलिए कि गवर्नमेंट स्कूल तो सबके होते हैं। वहाँ अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ाने के लिए हर हफ्ते सुंदरकांड पाठ के मुनाकिद करने का ऐलान करते हैं, तो मतलब ये है कि आप जो है सियासत कर रहे हैं और हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का जवाब दिया है असुद्दीन ओवैसी ने, और वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिएगा। जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और जो अलायंस में है, हम हर ट्यूसडे को सूरजकांड पाठ और हनुमान चालीसा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल का कोई रिलीजन होता है क्या? हाँ, अभी तो सबका झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा है ये? झगड़ा क्या है? अगर मोदी नहीं रहते तो हम भी चले जाते। हम उन सबसे पूछ रहे कि बताओ, ये जो मैं बातें कर रहा हूं, 3 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बोल रहा हूं। जीबी पंत जब चीफ मिनिस्टर थे 1986, 6 दिसंबर 1992, इस पर क्या बोलना है आप लोगों का? बोलो। कोई नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सबको मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स को हासिल करने का झगड़ा है, और नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा नाज़रीन गिरामी, स्कूल
वो बच्चों के लिए जहनसाजी का एक बहुत बड़ा कारखाना है, जहां आप जैसे परोसेंगे वैसे आपको उसका नतीजा निकल करके सामने आएगा। यूपी के कुछ स्कूलों में अल्लामा इकबाल की जो दुआई या कलिमात हैं और वो बाकायदा निसाब में भी शामिल हैं, उस तराने को पढ़ाने की वजह से टीचर के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, किताब उनको निकाला गया और न जाने क्या क्या उनके साथ हुआ, ये सारा जानते हैं। और इसके आप देख लीजिए अलग अलग उस वक्त जिन्होंने मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, प्रेयर है बुराइयों से बचाने, जाहिर सी बात तकलीफ हो गई अल्लामा इकबाल के नाम से कि क्यों पढ़ाया गया। फिर उसके बाद एक हंगामा हुआ, असातिज़ा को निकाला गया, जो भी कुछ हुआ आप देख लीजिए। उस वक्त जो रिपोर्ट छपी है 15 मई 2023 को पेश आया हुआ मामला है। और आज एक नागपुर की स्कूल की वीडियो वायरल हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे। इसमें बाकायदा फिरकावाराना फसादात फैलाने के लिए राम राम चिल्लाएगा जैसे बड़े बड़े डीजे में लगा करके मस्जिदों के सामने हिंदुत्व दहशतगर्द जो नाच करते थे, वो इस वक्त एक टीचर अपने स्कूल के बच्चे तालिबा और तालिबात को जो है उस नाच गाने पर नचवा भी रही है, खुद भी नाच रही है, इनकी तारीफ भी हो रही है। हिजाब का मामला आते हैं तो कहते हैं कि तालीम से मजहब को ना जोड़ा जाए, स्कूलों से मजहब को ना जोड़ा जाए। जब तराने की बात आती है तो कहते तो मजहब से स्कूलों का क्या लेना देना। और आज देख लीजिएगा पूरे स्कूल के तलबा के साथ टीचर नाच रही है राम मंदिर के नाम पर, राम के तरानों पर। हमें नाचने से, उन तराने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस जगह को, जिस मंच को इस्तेमाल किया जा रहा है और मासूम जहनों में जिस तरह की नफरत घोली जा रही है, उससे हमें एतराज है। और भारत के हर नागरिक को एतराज जताना चाहिए। बसूरत दीगर ये जो प्रोडक्ट स्कूल से तैयार होकर के आगे आएगा वो मुल्क की तरक्यात कम और यहां जो है मुनाफरत और नफरत फैलाने का एक प्रोडक्ट बनकर के तैयार होगा। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। आज अलग अलग तरह की इस तरह के तबसरे इस वक्त किए जा रहे हैं। एक और स्कूल में देखिए राम के नाम पर बच्चों ने जो है यही बना डाला, राम फॉर्मेशन, दीसा नामी इलाके में बनासकांठा के, गुजरात के। तो ये सारी चीजें, इसके बनाने से, राम के नाम से, इस तरह की चीजों से एतराज नहीं है। एतराज यह है कि इस वक्त जिस तरह चिढ़ाने के नाम पर इन तमाम चीजों के बच्चों के दिलों में मुनाफरत फैला करके मजहब के नाम पर दूसरे कौम के खिलाफ भड़काने की कोशिशें हो रही हैं और इस तरह की चीजें शेयर करके हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से सोशल मीडिया में जिस तरह के कमेंट्स आते हैं उस पर है। जैसा कि आज एक बेवकूफ ने राम मंदिर के, खैर वो तो मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो तमसीली खाका है ताजमहल से बेहतर है। अब ताजमहल ठहरा मकबरा किसी बादशाह का और राम मंदिर ठहरा मजहबी इबादत खाना। अब इन दोनों से कंपेयर करके साबित क्या करना चाहे, खुद अपनी ही निकाल रहा है। वो तो खबरस्तान है और उसके ऊपर बनाए गए कुछ गुंबद हैं जो खूबसूरत बन गए, और यहां पर राम मंदिर एक मजहबी इबादत खाना है। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो इज्जत किसकी बढ़ रही है, राम मंदिर की या ताजमहल की? बस ये है कि किसी ना किसी तरीके से एक खास मजहब के लोगों को नीचे गिराया जाए और उसको फराहम करने के लिए ग़िज़ाएं मौजूद हैं। कभी स्कूल की तस्वीरें, कभी फलां और फलां, फिर सोशल मीडिया में किस्म का बहरान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने इसलिए रखा जा रहा है कि किस तरह से इस वक्त जो है सियासी लीडरान राम मंदिर को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुत्व तंजीम नफरत फैलाने के लिए उसको किस तरह से कैश कर रहे हैं।
सेकुलर तंजीमें इसी बहती गंगा में अपना भी जो है कुछ फ़ायदा उठा ले, उसके लिए किस तरह के स्कूलों में कुछ चीज़ें मुनाकिद करके, छुट्टियों का ऐलान करके जो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खैर बीजेपी तो जिसमें इसमें ना बाबरी मस्जिद को ढाने में और ना है बाबरी मस्जिद के बाद की किसी चीज़ों में जिसका किसी भी तरह का हिस्सा नहीं था, वो किस तरह इसका फ़ायदा उठा रही है। और मैं आप लोगों से बार बार भी इस तरह, मैं हमेशा जब भी जो है राम मंदिर का तज़किरा करता हूं तो मैं उससे पहले इस लफ्ज़ का ज़रूर इस्तेमाल करता हूं कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन और बाबरी मस्जिद को शहीद करके बनाई गई राम मंदिर एक कहें, अपने औलाद तक इस बात को पहुंचाते रहें। ये नस्ल दर नस्ल ये जाता रहना चाहिए कि जिस मंदिर को लेकर कि इस वक्त पूरे भारत में जो शमएं जलाई जा रही हैं, जो दिए जलाए जा रहे हैं, पूरे मीडिया पर खरबा खरब खर्च करके पूरे भारत से जिस तरह से राम भक्तों को ला करके एक अलग ही मंजर पेश करने की कोशिशें हो रही हैं, दरअसल उसकी बुनियाद नाइंसाफी पर रखी गई है। ये हमको भी बोलना चाहिए, अपने औलादों को बताना भी चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, राम मंदिर के हवाले से कुछ खबरें तबसरे थे तो मुझे सही लगा वो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। आप भी इस सिलसिले में संजीदगी से सोचें। उधर नाज़रीन गिरामी, आज यमनी हूसियों ने एक और कमर्शियल शिप पर अटैक किया है रेड सी में, बहर अहमर में, और उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है, आप इसको देख सकते हैं। और अलग अलग तरह से इस वक्त ये शेयर करते हुए बहर अहमर में जब से हूसियों के हमले शुरू हुए हैं, इस वक्त जो ताज़ा खबर आ रही है मैं वो आपको बता दूं, बल्कि ये खबर जो है यूरोपियन किसी अखबार के टुकड़े का मैं इस वक्त आपके सामने लगाना चाहता हूं। ऑयल सप्लाई जो है वो, बल्कि अल जजीरा की रिपोर्ट होगी शायद, यहां अल जजीरा की है कि ऑयल सप्लाई पूरी तरह टाइट होना शुरू हो चुका है। यानी मतलब यह है कि अगर इसी तरह बहर अहमर में हूसियों की जानिब से यूरोप ममालिक से या इसराइल को सपोर्ट करने वाली कोई भी कश्ती हो, उसको अटैक करना और इसका दहशत और वहशत उसी तरह तारी रहा तो ऑयल सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी और महंगाई अपनी ऊंचाई को पहुंच जाएगी। अगर इसी तरह कुछ महीने ये सिलसिला जारी रहा, दूसरे रास्ते खोजने होंगे, दूसरे रास्ते खोजना, समंदरी रास्ते, फिर सप्लाई के लिए कश्तियों को तैयार करना, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाना। अब ये सारा मामला ऐसा होगा कि यूरोपियन ममालिक में ऑयल और दीगर जितने भी तेल से जुड़े चीज़ें हो सकती हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो जाएंगी। इसी में आज न्यूयॉर्क टाइम्स का एक और बयान सामने आया है नाज़रीन गिरामी, जिसने इसराइल से कहा है, बल्कि उसने लिखा है तबसरा करते हुए कि इसराइल जो दावा कर रहा है ज़मीनी सतह पर जीत की फतह की, वो हमास को शिकस्त देना तो दूर की बात, उसकी शिकस्त के बारे में सोच भी नहीं सकता। थोड़ी सी छोटी सी मुद्दत में हमास को जो है वो नहीं हरा सकता है, कहते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस वक्त जो है ये बयान जारी कर दिया है। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। जब कल ही नेतन्याहू ने कहा कि वो 2 रियासती वाला मामले हल नहीं करेगा बल्कि पूरे के पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा। सऊदी अरब कह रहा था कि अगर 2 रियासती फार्मूला है तो हम सोच सकते हैं इसराइल को कबूल करने के बारे में, उसके ताल्लुकात बहाल करने के बारे में,
पाकिस्तान भी, बल्कि अमेरिका भी यही कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा भी यही कह रहा है, तमाम के तमाम ये कह रहे हैं कि 2 रियासती वाला मामला फार्मूला सामने लाया जाए। और कल साफ और वाज़े तौर पर बयान दे दिया इसराइल के जालिम नेतन्याहू ने कि हम इस फार्मूले पर अमल नहीं करेंगे, पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करेंगे। अब अमेरिका भी खटास में आ गया, जो मुस्लिम ममालिक को ये कहते हुए लुभाने की कोशिश कर रहा था, इसराइल से दोस्ती कराने की कोशिश कर रहा था, नेतन्याहू के बयान ने उस पर जो है पानी फेर दिया है। उसके बाद ही अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह तबसरा किया है कि इसराइल हमास को नहीं हरा सकता। अब इसके बाद से अमेरिका की इसराइल को लेकर के क्या जो है सियासत होती है, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। नाज़रीन गिरामी, आइए आपको एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं, और वो ये है कि आज आपको मालूम होना चाहिए कि शाम के एक खुसूसी इलाके में हमला किया है जालिम इसराइल ने, और बाज़ लोगों ने कहा है कि वो रशिया का हमला था, जिसमें ईरानी कुछ अफराद भी जो है इस पर हलाक हो चुके हैं। इस बात को लेकर के इस वक्त जो मिडल ईस्ट का हुलिया बना हुआ है, उसकी कुछ तस्वीरें, उसका कुछ एक चार्ट सामने आया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग किस तरह से धीरे धीरे फैलती जा रही है। लबनान में हिजबुल्लाह ने कंटिन्यूसली इसराइल पर हमला करने का सिलसिला जारी रखा। इधर इसराइल से हिजबुल्लाह, बल्कि आज 2 फिलिस्तीनियों को जारी लबनान के एक इलाके में हमला करके शहीद कर दिया है इसराइल ने। और गाजा की पट्टी से जो कुछ हो रहा है वो आप तो जानते हैं। बहरे अहमर में किस तरह से हमले हो रहे हैं वो तो आप जानते हैं। और यमन पर जो अमेरिका का अटैक है वो आप जानते हैं। पाकिस्तान और ईरान को इस जंग में किस तरह खींचने की कोशिश हुई या इन्होंने खुद अपनी गलती कर ली वो आप लोग जानते हैं। लेकिन अब जो है दोनों के दरमियान में मुआहिदा हो गया और दोनों ने इस बात को तय कर लिया है कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। और ईरान अगर इस तरह किसी दहशतगर्दाना ठिकानों को जानता है तो पहले पाकिस्तान की हुकूमत को इस बारे में इत्तला फराहम करेगा कि वो फलां लोग ईरान के लिए जो है वो मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। फिर दोनों के जो है समझौते के मुताबिक उन ठिकानों पर हमला होगा, चाहे पाकिस्तान का हो ईरान का हो। और फिलहाल उन्होंने जो है दोस्ती कर ली है और अच्छे माहौल में की है, और ये बहुत अच्छी बात है। वरना तो आप, परसों मैंने इस पर तबसरा किया था, आप जानते हैं। और उधर सीरिया और इराक से तो लगातार जो है हमले सीरिया पर भी और इराक में अमरीकी ठिकानों पर ईरान की जानिब से हमले होते रहते हैं, हिजबुल्लाह की जानिब से हमले होते रहते हैं, खुद इराक की कुछ तंजीमों की जानिब से हमले होते रहते हैं। अभी खबर आ रही है कि इराक की एक और तंजीम ने, जिसका नाम कुछ बताया गया है, वो बाकायदा इसराइलियों के खिलाफ दुनिया के किसी भी खित्ते में उनके खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त अलग ही लपेट में मिडल ईस्ट को ले रही है और अलग अलग तरह से जो है इस वक्त इस पर तबसरे जारी हैं। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे पर हमले के बाद जो सूरत हाल बनी, इस दरमियान में ईरान ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। और ये एक जासूस सैटेलाइट बताया जा रहा है, अलग अलग तरह की चीज़ें जो भी है नाज़रीन गिरामी, लेकिन सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है। अब मैं गज़ा की पट्टी की ताज़ा सूरत हाल आपको बताऊं तो सलाहुद्दीन रोड पर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के आसपास में जो सेंट्रल गवर्नरेट ऑफ गाज़ा स्ट्रिप है, गाज़ा की पट्टी में, वहाँ पर हमला किया गया है। और इसके अलावा अल जबालिया के इलाके में भी आज हमलावर हुआ है जालिम दहशतगर्द इसराइल। इस तरह से नाज़रीन गिरामी मुख्तलिफ इलाकों में हमले होने के बाद से क्या सूरत हाल बनी है, क्या शुहदा की तादाद बढ़ी है, इसकी अभी तक मुकम्मल तफसील नहीं आई। लेकिन इन इलाकों में इस वक्त बमबारी जारी है। इस तरह के अलग अलग हवालाजात से खबरें मिल रही हैं। यही वजह है नाज़रीन गिरामी अलग अलग इलाकों में एहतिजाजात भी जारी हैं। आप खुद देख लीजिएगा कि हैफा में खुद यहूदियों ने इस वक्त एहतिजाज किया आज, और जो है अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ गज़ा पट्टी में जंगबंदी करने का मुतालबा करते हुए फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में यहूदियों ने रास्ते पर निकल आए। ये इसराइल का हैफा वाला इलाका है जहाँ यहूदी बसते हैं, यहूदी रहते हैं।
तो इस तरह नाज़रीन गिरामी मिडल ईस्ट की गज़ा की पट्टी की ये ताज़ा सूरत हाल है जो खबरें आई, मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। उधर जनूबी अफ्रीका के बाद चिली और मेक्सिको ने भी इसराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम ममालिक इस सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं हमें तो पता नहीं है, कम से कम वो पीछे से सपोर्ट तो ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन आगे बढ़ कर के इस वक्त इसराइल के जो जुल्म सितम है, जो दरिंदगी है, उस पर जो बोल रहे हैं वो सब के सब जो है वो गैर मुस्लिम ममालिक हैं। ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन गिरामी। मेक्सिको और चिली ने ऐलान किया कि उन्होंने गज़ा में शहरियों के खिलाफ इसराइल के जराइम की तहकीकात के लिए आलमी फौजदारी अदालत को फिर उन्होंने दरख्वास्त दी है। अब इस पर फिर दोबारा से जो है सुनवाई होगी। नाज़रीन गिरामी, इधर आज भारत से जो खबरें आती हैं मुसलमानों के लिए बिलखुसूस वो बहुत ही अफसोसनाक होती हैं। एक मकामी अदालत ने कल जुमा के रोज़ नमाज की अदायगी के लिए मुस्लिम वकीलों के अदालत से चले जाने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। देखिए, अदालत ने कहा कि उन वकीलों के बात जहन में रखनी चाहिए कि काम भी इबादत है, उन्हें अपने अदालती फ़राइज़ का एहतराम करना चाहिए। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर मुस्लिम वकला नमाज की अदायगी के लिए अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने से गुरेज करें तो गैर कानूनी तब्दीली मजहब केस के मुलजिम को एक रफीक अदालत फराहम किया जाए जो अदालती कार्रवाई को जारी रख सकता है ताकि उनमें कोई खलल वाक़ई न हो। ATS अदालत के खुसूसी जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने जुमा के रोज मुलजिम मौलाना कलीमुद्दीन और दीगर के खिलाफ तब्दीली मजहब से मुताल्लिक फौजदारी मुकदमे की समाअत के दौरान यह हुक्म सादिर किया है। अदालत ने मुलजिम की जानिब से पेश होने वाले बाज़ वकीलों की एक दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी जो बाज़ दस्तावेज़ात हासिल करना चाहते थे। अदालत ने उन्हें इंतबाह दिया कि वो मुकर्ररा वक्त के अंदर इस केस में कोई भी दरख्वास्त दाखिल करे। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान जहां गवाहों पर जवाबी जरह की जानी थी, एडवोकेट्स मोहम्मद अमीर नकवी और एडवोकेट जिया अल जैलानी ने तकरीबन 12:30 बजे दिन अदालत को इस बात से वाकिफ कराया कि आज जुमा है और मुलजिम पर जवाबी जरह जारी नहीं रख सकते, जिसकी वजह से जो है अदालत नाराज हो गई है। नाज़रीन गिरामी, इधर अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, इससे पहले पूरे मुल्क में बड़ा हिंदू तबका जश्न की तैयारियां कर रहा है, बात आप जानते हैं। ऐसे में मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं। अब देखिए कि कुछ हिंदुत्व ब्रिगेड या हिंदुत्व तंजीमें जो पुराने माहौल में भंग डालने के लिए बदनाम हैं, उन्होंने जो है कुछ और ही माहौल बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। दिल्ली में जब बाबर रोड पर लगे एक बोर्ड में हिंदू सेना कारकुनान ने अयोध्या मार्ग का स्टिकर चस्पा करके हालात को खराब करने की कोशिश की। हिंदू सेना कारकुनान ने बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग कर दिया। हिंदू सेना के लोगों ने होटल ललित के बाहर लगे बोर्ड पर अयोध्या मार्ग का भगवा स्टिकर लगा दिया। जब दिल्ली पुलिस को इस बात की इत्तला पहुंची तो निकाल दिया और उसके बाद स्टिकर को नोचकर हटाया। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बाबरी मस्जिद के जगह पर बनाए गए राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले हिंदुत्व तंजीम में किस किस तरह का माहौल बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और अलग अलग तरह की तस्वीरें भी आप लोगों के सामने आनी शुरू हो चुकी होंगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,